जय सिया राम। आज हमारा सब्जेक्ट कुछ अलग रहेगा। हमने सोचा कि पति पत्नी के जीवन का फल निकाला जाए। आज दाम्पत्य जीवन अर्थात पति पत्नी जो वैवाहिक जीवन होता है उसका कुछ आज फलादेश किया जाए और निकाला जाए क्या कैसे जीवन रहता है किसी का, कैसे किसी का फल घटित होता है, पति पत्नी में कैसे प्रेम संबंध रहेगा, वार्तालाप कैसे होगी, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, आगे जीवन कैसा रहेगा, रोग कितने होंगे, बीमारी क्या होगी, उनसे जन्म लेने वाली संतान, यानी कुल मिला के गृहस्थ जीवन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। गृहस्थ जीवन का कैसा रहने वाला है इस पर आज हम विचार करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको हर बार वही बताता हूँ कि बिना सूत्र के कोई भी चीज़ अप्लाई कर नहीं किया जा सकता है। सूत्र के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी कोई चीज़ एक्यूरेसी उसमें पता चल सकता है, कंसिस्टेंसी जो है बैठ सकती है। बिना सूत्र के अप्लाई के हम कोई चीज़ निकाल नहीं सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में यही नियम है। हर किसी ग्रह का परीक्षण कर देना और उनका फलादेश कर देना सही नहीं होता है। सबसे पहले सूत्र अप्लाई करेंगे तभी उसका फलादेश करें। सूत्र लगाएंगे, हमें ग्रह प्राप्त होगा, तब जाकर के हम उस ग्रह का फलादेश निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक कुंडली ली है, कुंभ लग्न की कुंडली है। ठीक है, कुंभ लग्न की कुंडली है, उनके सारे ग्रह यहाँ पर विद्यमान हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सूत्र हमने लगाएंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव ही होता है पत्नी का भाव। अगर स्त्री जातक की कुंडली है तो उसका पति का होगा सप्तम भाव, ठीक है ना। और अगर पुरुष जातक की कुंडली तो ये पुरुष जातक की कुंडली तो इसका सप्तम भाव बनता है, पत्नी का भाव सप्तम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहला सूत्र क्या लगाया, सप्तम, यानी फिर उसके भावेश अर्थात राशि स्वामी। हर बार मैं कहता हूँ राशि स्वामी को भावेश या सप्तमेश या पंचमेश, जिस भाव की चर्चा करें उसमें मेष लगा दीजिए, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सूत्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पंचम भाव देखते हैं। यहाँ पर कोई ग्रह हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात सप्तम पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पहला सूत्र हमारा यहाँ काम नहीं करेगा। दूसरा है भावेश अर्थात भाव का स्वामी कौन है, तो यहाँ सूर्य हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सूर्य इनके सप्तम भाव का स्वामी है, अर्थात पत्नी का कारक कौन हो गया, सूर्य यहाँ पर। अच्छा, नैसर्गिक रूप से स्त्री कारक को माना गया है बृहस्पति और पुरुष कारक को माना गया है शुक्र, उसकी भी चर्चा आएगी, हम बताएंगे। तो भावेश कौन हुआ इनका, सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, सूर्य बैठा हुआ है पुरुष कारक राशि में, शुक्र की राशि में बैठा है भाग्य स्थान पर। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर ये क्या है, अब यहाँ से गिनेंगे हम, तो इसको लगन मान लो आप। किसी भी चीज़ की चर्चा करना, उसका सब कुछ भावफल निकालना हो तो उसको उसी को लगन मान लेना। तो हम इसी को लगन मान लेते हैं, इसी को मान लेते। तो पहला भाव ये मान लेते हैं 1 2 3, तीसरे भाव में जाकर सप्तम भाव यानी कि बैठा है। इनका हो गया नवम भाव यानी भाग्य का, और इनका हो गया तीसरा, यानी इनका जो पराक्रम होगा वो इनका भाग्य बन के आएगा। देखना कैसे लॉजिक बन गया। इनका जो भाग्य बनेगा वो, अगर पत्नी की हम चर्चा करें तो पत्नी इनके सपोर्ट कैसे कर सकती है, वो अपने पराक्रम अपनी बुद्धि के द्वारा इनके भाग्य में सहायता बनेगी पहले। अर्थात यूँ समझ लो कि इनका भाग्य जो विवाह के बाद ही जागृत होगा। इनको अधिकांश लाभ ससुराल और अपनी पत्नी पक्ष से ही सुरक्षित लाभ प्राप्त होगा। अब ये अलग बात है कि इनका जो है तुला राशि बैठे जो है तो नैसर्गिक रूप से सप्तम का कारक है, तो वैवाहिक जीवन में इनके जो होगा समावेश, पत्नी इनकी जो थोड़े उग्र स्वभाव की होगी, थोड़ी सी उग्र स्वभाव की हो सकती है, क्योंकि नीच राशि में सूर्य बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा नीच नहीं, लेकिन राशिगत नीच हो जाना ही, अंश डिग्री अगर निकाला जाए तो लगभग जो है 10 अंश के करीब जो है सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। लेकिन यहाँ पर 23 अंश में बैठा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा नीच नहीं है, ये उच्च की तरफ अग्रसर है। तो पत्नी कहीं ना कहीं उग्र स्वभाव की होगी। परिवारजनों के साथ उस पत्नी का तालमेल लगना बहुत कठिन होगा, ठीक है। दाम्पत्य जीवन के अन्य भाव को देखते हैं। तो यहाँ धन भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, बुध की राशि में चंद्रमा धन भाव में पत्नी के बैठा हुआ है। ये धन को संजो कर रखने वाली होगी, ये धन को बेस्ट नहीं खर्च करेगी। इसका एक ये भी निकलता है, कन्या राशि जो होती है स्त्री कारक राशि है और चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह होता है। तो यहाँ दोनों का समावेश मिल जाने के कारण ये होगा, ये जब चाहेगी तब अपने पैसे को खर्च करेगी। इतनी बुद्धिमान इंटेलिजेंट हो सकती है बुद्धि पैसों के मामले में, खुद के पैसों के मामले में। ध्यान रखना, यहाँ की चर्चा कर रहा हूँ तो खुद के पैसे हो गए, तुम्हारे क्या हो गए,
अष्टम भाव हो गया। अष्टम भाव में क्या हो, अचानक हानि लाभ से तुम्हें बचा सकती है, खासकर किस मामले में, क्योंकि इसका धन भाव हो गया तो तुम्हें पैसों के मामले में ये तुम्हारे लिए अच्छा कार्य करेगी। अचानक धन हानि लाभ, आज बहुत सारे इस भाव के जितने भी चर्चा करेंगे, अचानक धन लाभ, अचानक हानि लाभ और आयु आदि सब चीज़ें हों, तो रोग से भी तुम्हारी रक्षा करेगी, अन्य विचारों से रक्षा करेगी, झगड़ा लड़ाई से तुम्हारी रक्षा करेगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग है चंद्रमा कन्या राशि में। ठीक है, पराक्रम से आपको हेल्प कर ही रहे हैं। चौथे भाव में कौन है, शुक्र और बुध मंगल की राशि में बैठे हैं, और मंगल शुक्र की राशि में बैठा है, तो यहाँ दोनों ग्रह शुक्र और मंगल दोनों बलवान स्थिति में है। बुध इनके साथ लक्ष्मी नारायण का योग बना रहा है, तो सुखी जीवन जिएंगे दोनों पति पत्नी, ये एकदम सुखी जीवन। धन अच्छा, बचत, ठीक है, पराक्रम, भाग्य अच्छा, ठीक है, सुख भी, दुख और सुख साथ में बिताएंगे, यही है सुख, यही सुखी दाम्पत्य है। ठीक है, ऐसा कई लोग होते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसी स्थितियां तमाम होती हैं उनको, ये सब, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। एक सुखी दाम्पत्य जीवन, दोनों के विचार मिले, दोनों के प्रयोजन मिले, दोनों के लेन देन अच्छा हो, दोनों को हर प्रकार की चीज़ें जब हो तो सुखी जीवन होता है, भले ही वो स्थिति कैसी हो उसकी, भले ही वो कमजोरी में जी रहे हों, धन की कमी में जी रहे हों, घर नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन दोनों का सामंजस्य अगर अच्छा है तो वो दाम्पत्य जीवन जो होगा वो सुखमय होगा। इसलिए हमने क्या कहा, दुख सुख में साथ बिताएंगे और ये सुखी जीवन दाम्पत्य जीवन कहलाएगा। पंचम पे चलते हैं, क्योंकि पत्नी से पंचम क्या होगा, उसकी बुद्धि होगी और तुम्हारा हो गया इनकम। जब भी ये कमाने की कोशिश करेगा और कमाने में हानि और लाभ, अच्छे और बुरे की पहचान क्या करेगा, शनि कारक हो गया इसके यहाँ पर, पत्नी के धनु राशि में शनि का कारक हो गया, तो समभाव राशि में बैठा हुआ शनि, तो इसको क्या करेगा, निरंतर लाभ करवाएगी। वो क्या करवाएगी, निरंतर लाभ करवाएगी, बड़े इच्छाओं की पूर्ति में सपोर्ट करेगी इसको, ये अपने पति के लिए बड़े इच्छाओं में सपोर्ट करेगी। जैसे मान लिया जाए 80% काम हो चुका है इन महाशय का, तो ये क्या करेगी, 20% अपने तरफ से और दे देगी, बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करवा देगी। इनकम के रास्ते में कभी रोड़ा नहीं बनेगी, रास्ते को साफ करती जाएगी। लेकिन शनि मंदा ग्रह है, बहुत धीमे गति से चाल चलता है, इसलिए क्या करेगा, ये इनको निरंतर लाभ करवाने का सोचेगा। छठे भाव में राहु मकर राशि में शनि की राशि में बैठा, शनि पिछली राशि में 12वीं राशि में बैठा, तो अपनी मकर राशि को नुकसान शनि नहीं पहुंचा सकता। कहते हैं ना, हर राशि से, मैंने पहले वीडियो में बताया था, हर राशि से 12वीं राशि जो होती है ना, वो हानि की राशि होती है, अशांति की राशि होती है, खर्च की राशि होती है। परंतु जब वही ग्रह जो राशि का स्वामी वही जाके 12वें भाव बैठ जाए, तो वो क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और राहु भी शनि का मित्र ग्रह माना जाता है, इसलिए इसको छठे भाव में रोग निवृत्ति रहेगी। ये पत्नी निरोगी हो सकती है इनकी। कब तक निरोगी रहेगी, जब तक इसके फेवर में दोनों अच्छे रहेंगे तब तक निरोगी रहेगी, क्योंकि लगन का स्वामी भी शनि है। इन दोनों के सपोर्ट में, यहाँ देखो तीनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तीनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, ना कोई शत्रु राशियां हैं इसमें, ना कोई नीच, ना है, एकदम फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन तीनों ग्रह। लगन द्वादश इनका बता रहा हूँ, इनका लगन हो गया, इनका द्वादश हो गया, इनका 11वां, और पत्नी का क्या हो गया, ये हो गया पंचम, ये खष्टम, ये सप्तम। यानी इनके सामंजस्य में इनका जीवन रोगी निरोगी रहे। दोनों क्या करेंगे, टाइम टाइम पे योगा करेंगे, टाइम टाइम पे खान पीन सुधारेंगे, टाइम टाइम पे जो इनको अच्छा लगेगा वही इनको अच्छा लगेगा। ये दोनों एक इतनी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहेगी कि जवाब ही नहीं है। यहाँ इन ग्रह योग के कारण ऐसा पता चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई खाना बना दे, वो आए थरिया उल्ट दें, थाली उल्ट दें और कह दें कि नहीं भाई हमें अच्छा नहीं है, मैंने जो कहा था वो बनाया नहीं, तुमको बनाना नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं। जो इनको अच्छा लगेगा वो पहले बना के इनको दे देगी। इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में बन रहा है। ठीक है, ये पूरा एकदम से दृष्टि सही आ रही है। पति इनके अनुकूल रहेगा, आपको बता ही दिया, अनुकूल बात करेगा, सपोर्ट करेगी, पत्नी सपोर्ट करने वाली इनको है। ठीक है, अष्टम भाव में मीन राशि है, गुरु बैठा है इनका उच्च का, यानी 12वें राशि में,
तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अचानक हानि लाभ को जो है इनको दोनों को झेलना पड़ेगा इस कुंडली में, हानि लाभ। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है, पत्नी की दृष्टि से 12वें राशि में केतु के साथ इनके करेगा, तो पति इनके साथ कहीं ना कहीं जो पैसे गंवाएगा, ध्यान से सुनना, ये छठा भाव है ये है, तो कहीं ना कहीं पैसा जाएगा, तो पति के शत्रुओं में ये पैसा जाएगा। और वो पैसा कैसे जाएगा, जो पत्नी को नहीं मालूम होगा, पत्नी को मालूम नहीं होगा उनके शत्रुओं के बारे में, और वहाँ वो पैसा जाके वेस्ट कर देंगे पति वहाँ से इनके, और इनका पैसा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का स्वामी है गुरु और यहाँ का स्वामी है गुरु, तो यहाँ सपोर्ट कर रहा है, इनकम में तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो वेस्टेज वाला सिस्टम है ना, अब इनके लिए मार्केस भी बनता है सप्तम, और ये जो मार्केस भी बनता है, तो यहाँ दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो पत्नी को मालूम नहीं है किसी पैसे के बारे में, वो इनको नुकसानदेह कर जाएगा। नवम मंगल बनता है, मंगल बैठा है शुक्र की राशि में, और शुक्र मंगल की राशि में बैठा है, तो भाग्य दोनों का एकदम एक लाइन एक्यूरेसी में चलेगा। ठीक है, दसम कैरियर, कैरियर इन दोनों का क्या होगा, स्वतः अर्जित धन कैरियर होगा। जैसे मान लिया जाए खुद का व्यापार ये करेंगे, खुद का कोई एस्टीमेट बनाएंगे, खुद का ये करेंगे, अपनी बुद्धि से द्वारा दोनों पैसे कमाएंगे। ये सरकारी नौकरी के योग इनके कुंडली में नहीं है। ठीक है, और इनके कुंडली से पत्नी का विचार करते तो उसमें भी सरकारी योग नहीं है। दोनों डिपेंडेंस रहेंगे, अपने बुद्धि से पैसा कमाएंगे और दोनों अच्छा योग बनाएंगे। ठीक है, मनोबल इनका अच्छा रहेगा करियर में। और पत्नी का चूँकि 10वां भाव है ये, तो यहाँ पर क्या करेगा, पत्नी से ये करियर की आशा ना रखें, क्योंकि उसका करियर इनके अधीन होगा। 11वां भाव बुध यहाँ बैठा हुआ है, तो इनकम अच्छा आएगा, पैसे दोनों अच्छा कमाएंगे जीवन में। 12वां भाव के बारे में आपको बता ही दिया कि गुरु वहाँ बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान गुरु कर देगा तो भी 10% ही नुकसान करेगा 100 में से, बाकी 90-80 गुरु फायदा ही देता है, क्योंकि उच्च का हो गया। केतु कितना भी इसको हानि पहुँचाए, राहु कितना भी सीधी दृष्टि गुरु के ऊपर डाल कर हानि पहुँचाए, लेकिन जो उच्च का होता है बहुत पावरफुल ग्रह वो माना जाता है। इसलिए इनका दाम्पत्य जीवन एकदम फर्स्ट क्लास जाने वाला है। छोटी छोटी परेशानियाँ अवश्य होंगी, उनके ग्रहों का इलाज इनको कर लेना है। बाकी इनका जो है इलाज क्या इनका बनता है, जब राहु की दशा आएगी तो उनको राहु के महादशा का जप करवा देना है। ठीक है, 18,000 का जप होगा। और जब सूर्य का तो उनको ऑलरेडी इलाज करना ही करना है, क्योंकि पत्नी का कारक है और भाग्य स्थान पे इनके बैठा हुआ है, तो इसका इलाज कर लेना। बाकी और जैसे जैसे दशा आएंगी वो ऑटोमेटिक इनको हानि लाभ दिखेगा। कुल मिला के ये कुंडली उत्तम कुंडलियों में गिनी जाएगी। दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी भी प्रकार की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसको दोबारा आप देख कर सकते हैं, और इतने सूत्र अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। हमने इतना सूत्र निकाला है। अस्त बुध है जो आपको बता ही दिया। जब भी बुध संतान के बुद्धि का विकास करने की बात आएगी, उनके सुख की बात आएगी, तो बुद्ध यहाँ पर अर्चन करेगा, तो उसका बुद्ध का इनका शांति, जैसे हमने कहा, समय रहते हुए उपाय करवा लेना। कोई भी ग्रह उसकी शांति कैसे होती है, सबसे पहला इलाज होता है ग्रह का जाप करवा देना। जो जितना उसका बताया गया है उसका उनका जप करवा देना। जप के बाद दशांश हवन होता है, तभी देवता तृप्त होते हैं, कोई भी तृप्त होता है, तो हवन बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय क्या होता है, रुद्राक्ष धारण कर लेना। कोई भी ग्रह हो उसके लिए नियत मात्रा में रुद्राक्ष बताए गए हैं। जैसे अभी सूर्य की बात आए तो पंचमुखी रुद्राक्ष या एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। पंचमुखी रुद्राक्ष से बेहतर नीचे की स्थिति नहीं बताई जाती, पंचमुखी धारण कर लें। या बुद्ध का करना है तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ठीक है ना, 6 मुखी रुद्राक्ष। गुरु उच्च का है इनका, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है इनके मार्केस। मार्केस कौन है, सूर्य मार्केस भी बनता है इनका, सूर्य मार्केस भी बनता है। और यहाँ बहुत खराब स्थिति में सूर्य इनको ले जा सकता है। कैसे, जब ये क्रोधित हो जाएगी तब इनको भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा अड़चन होगा। इनके लिए पैतृक संपत्ति की बहुत बड़ी अड़चन हो जाएगी, क्योंकि पत्नी के क्रोध के कारण पिता से अनबन करवा सकती है, ये ध्यान रखना। धर्म से इनको निवृत्ति दिलवा सकती है। ये अगर अपने आप को कंट्रोल रखें, पत्नी के ऊपर थोड़ा सा दबाव बना के रखेंगे, तभी ये होगा। क्योंकि इसके स्वभाव में उग्रता जो है, कई जगह से उग्रता आ रहा है, शनि के साथ और मंगल, और यहाँ कॉम्बिनेशन इनका जो है त्रिकोणीय बना हुआ है, इसलिए। ठीक है ना, त्रिकोणीय संबंध बनने के कारण ये तीनों ग्रह इसको क्या है, उग्रता पैदा करेंगे। ये क्रोध अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तब इनके लिए हानि करेगी। ठीक है ना, मार्केस का ये फल होता है। एक मार्केस तो भाव कट जाता है, क्योंकि गुरु उच्च का हो जाता है तो मार्कत्व हट जाता है। इन महाशय की बात किया जाए तो ये पेट की प्रॉब्लम इनके रहेगी, कब्ज, एसिडिटी, अपच, और इनके आदि जैसे भकंदर आदि होने का इनके योग बनता है। पत्नी का रोग अगर बात देखा जाए
तो 1 2 3 4 5 6, छठा ये रोग का भाव, यहाँ राहु बैठा हो, इतना हार्ट नहीं करेगा, लेकिन सर की प्रॉब्लम इनके रहेगी, सर की प्रॉब्लम इनके रहने वाला है। भ्रम और बुद्धि, इनको भ्रम में कोई डाल देगा तो ये बहुत ज़्यादा हानि किसी का पहुंचा सकती है। तो राहु की शांति, मैंने बताया कि महादशा जब आए तो राहु की शांति करवा लेना चाहिए। सूर्य नीच का है, मार्केस है, तो उसकी शांति करवा लेना चाहिए। इस प्रकार की शांति करवाने के, कोई भी ग्रह हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका दान भी बहुत अच्छा माना जाता है, उसका दान जो है कर लेना चाहिए। 3 प्रकार के उपाय बनते हैं, तीनों से ग्रह शांत हो जाते हैं। आने वाले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। आज के दाम्पत्य जीवन की चर्चा इतने करते, वैदिक ज्योतिष केंद्र में इतना ही। आप नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देख करके पूरी तरह समझ सकते हैं। जय सिया राम।